देखिए आज के दौर में किसी मुल्क को सर्वाइव करना है तो उसे अपने बिजली की कॉस्ट को सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता क्या, मुझे तो लग रहा है फिर से महंगी होने वाली है, जो इतलात आ रही हैं। पंजाब जो है वो पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्रियल बेस का तकरीबन 65% कंट्रीब्यूट करता है। पंजाब इतना अहम है ये। पाकिस्तान की सनती तरक्की में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो एक तो वो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरा हमारा जो टैक्स का कॉम्प्लिकेट सिस्टम है वो है। पिछले 2 साल से शहबाज शरीफ साहब ने एफबीआर के अंदर ऑटोमेशन सिस्टम शुरू कर दी है जी, कि कम से कम टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान कम से कम राब्ता हो बिल्कुल सही। और सारा 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 ऑनलाइन जाए। उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। दुनिया में एक सर्द जंग चलती थी पहले इलाके को फतह करने के लिए। अभी पिछली 1 दहाई से जो जंग चल रही है वो इकॉनमी वार है। आप सिर्फ ये देखें कि जो सियालकोट और वज़ीराबाद की इंडस्ट्री है उसकी सर्जिकल इक्विपमेंट की वो पूरी दुनिया का 20% बना रही है। जी। इतना कैपेसिटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, फीडबैक की इस नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि पिछली एपिसोड्स में भी हम इमर्जिंग इकोनॉमी पे बात करते हैं, फीडबैक के रोल पे बात करते हैं, स्टार्टअप से बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और हमारे जो सनतकार हैं, स्पेशली उनका एक्सपीरियंस होगा तो ये इकोनॉमी पाकिस्तान की चलेगी। और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट ताजरों के इश्यूज़ भी हैं, और उनके लिए प्लेटफॉर्म्स भी हैं और उन्हें लीड करने वाले लोग भी हैं। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं, इनफैक्ट पिडमैक के भी ये सदर रह चुके हैं। और पिडमैक की जब ग्रो हो रहा था, या आप ये कहें कि एक फाउंडेशन बन रही थी, तो ही वाज़ द ओनली वन जिन्होंने इसके अपना हिस्सा भी डाला है। मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया थैंक यू। मोहम्मद साहब आपके वक़्त का। सबसे पहले बात तो हमने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे करनी थी, लेकिन सबसे जो हॉट टॉपिक इस टाइम है वो है जनाब एनर्जी का, पेट्रोल का और गैस का। और हम ये जानते हैं पेट्रोलियम मसनूआत हो, गैस हो, हमारी इंडस्ट्री उसके बगैर चल नहीं सकती। कितने ताजिर में इज़्तिराब पाया जा रहा है सिचुएशन को लेकर? थैंक यू वेरी मच और यहाँ पे बुलाया आपने। मैं समझता हूँ कि आज की दौर में ख़ास तौर पे जब जंग जंग है इसराइल की, अमेरिका की, ईरान की और बेसिकली तो ये सारी दुनिया की मईशत को डिस्टर्ब कर रही है। और जो फोकल इस पे मसला आ रहा है वो सिर्फ एनर्जी का ही है, बल्कि जंग ही एनर्जी की है मैं समझता हूँ। तो ये एनर्जी की जो लाइफ लाइन है इंडस्ट्री की वो एनर्जी है। अगर किसी एनर्जी को चलना है, फैक्ट्री को चलना है तो उसने उसको बिजली चाहिए, उसको गैस चाहिए। और ये दोनों चीज़ें जो हैं इसकी कॉस्ट, अवेलेबिलिटी जी। और क्वालिटी ये बहुत डिपेंड करता है। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है और उसके लिए सबसे बेहतरीन जो 2 ही चीज़ें हैं, एक एनर्जी कॉस्ट है और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। एनर्जी कॉस्ट पाकिस्तान में एवर हाईएस्ट बहुत वजूहात हैं उसकी कि हमने जो चाहे हाइडल पे जाने के जो पॉलिसीज़ बनी वो फॉसल फीड पे बनी, कोयले पे, गैस पे। हालाँकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाज़ा है कि हम 40,000 मेगावाट सिर्फ़ एक दरियाए सिंध के ऊपर जी। हम बना सकते हैं। उधर तवज्जो बहुत वजूहात हैं नहीं, कहीं कुछ सियासी हैं, कुछ माशियत हैं, कुछ आलमी साइज़ से हैं। लेकिन जो हमारी बिजली की जो मेन प्रोडक्शन है वो इस वक़्त कोयले पे है और गैस पे है और ये इंतहाई कॉस्टली है, नंबर 1। नंबर 2 तकरीबन हम 22 से 25,000 पे 25 मिलियन बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं ये फ्यूल इंपोर्ट करने में। हुँ। ये इकोनॉमी में कितना बर्डन है और जब इतना महँगा फ्यूल इंपोर्ट करेंगे तो फिर आपको चीज़ सस्ती मिलेगी नहीं। तो ओवरऑल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इन द लॉन्ग रन बात बताऊँगा बाद में कि इसका हल क्या है। लेकिन आज के दौर में किसी मुल्क को सर्वाइव करना है तो उसे अपने बिजली की कॉस्ट को सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता क्या, मुझे तो लग रहा है फिर से महंगी होने वाली है, जो इतलात आ रही हैं। अ, ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं मौशरी तौर पे, बिकॉज़ पहले हमने देखा ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ख़त्म कर दिया, पेट्रोल कितना फ़ी बैरल बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। ये इनका पंजाब की सनत पर क्या असर पड़ रहा है आपकी नज़र में? और हम हमारा फ़ोकस एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ये किसी तरह सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट करेगी या ख़राबी की तरफ जाएगी? देखिए, आपने शुरू बात की है अमेरिका से और आप पंजाब पे आ गई हैं। अच्छा है, चलिए टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, अभी दुनिया में
एक सरद जंग चलती थी पहले इलाके को फ़तह करने के लिए। अभी पिछली 1 दहाई से जो जंग चल रही है, वो इकॉनमी वार है। इकॉनमी वार में जो नए प्लेयर आए हैं, इसमें के सर-ए-फ़हरिस्त चाइना है और उसके बाद बाकी ममालिक आते हैं, जिससे कि अमेरिका की जो अहमियत है इकॉनमी में, वो खुद डिपेंडेंट हो गया है इम्पोर्ट्स के ऊपर अमेरिका। लेकिन उसकी यहाँ पे एक एक सनत है जिसमें कि असले की सनत है और आईटी की सनत है और बाकी जो उसकी चीज़ें हैं। लेकिन इस इकोनॉमी वार में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है वो थर्ड वर्ल्ड हो रही है। ये जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, हम तो कहते हैं जब टैरिफ लगाने का मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती है और पब्लिक की जो स्पेंडिंग वो ज़्यादा होती है और महँगाई ज़्यादा होती है। ये एक नॉन इकोनॉमी फैक्ट है। जी। अब उसने अपने तरीके से टैरिफ लगाया, लेकिन उस टैरिफ लगाने से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ ये है कि जो हम जैसी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, ताइवान, इनको एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई कि अगर चाइना की चीज़ महँगी जा रही है अमेरिका में या यूरोप में ड्यू टू एनी रीज़न, तो फिर हमें वहाँ पे विंडोज़ ओपन हो रही हैं और हुई भी हैं। आपने देखा होगा कि ये टैरिफ के बढ़ने से पाकिस्तान की थोड़ी-सी एक्सपोर्ट अमेरिका में और बाकी जगह पे ज़्यादा गई है। बांग्लादेश ने बहुत इम्प्रूव किया है, वहाँ पे स्पेस लिया है अमेरिका में। तो ये जो आलमी जंग है, वार जो इकोनॉमी वार है, इसमें पाकिस्तान को बिलख़सूस और पंजाब को जो है मैं समझता हूँ जो ख़ास तौर पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। पंजाब जो है वो पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्रियल बेस का तकरीबन 65% कंट्रीब्यूट करता है, पंजाब, इतना अहम है ये। कहते यही है जी कराची जो है सबसे कमाऊ है मौशी हब और कहते हैं। वहाँ पे हब है। वो माशी हब इसलिए है कि जो पंजाब की 60% इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, वो थ्रू पोर्ट आता है, क्योंकि एक ही पोर्ट है हमारी और उस पोर्ट के ज़रिए जो टैक्स का रेवेन्यू होता है, वो अपने कराची के खाते में डाल देते जी। हैं। हालाँकि वो पंजाब बेस्ड रेवेन्यू है। तो ये इतनी अहमियत है पंजाब की कि बाकी जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, कराची, लाहौर, कराची में, सिंध में, पेशावर केपीके में, बलूचिस्तान में 65% इंडस्ट्री पंजाब में है। तो पंजाब की इस वक़्त बड़ी अहमियत है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वेजिटेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट इसमें मज़ीद जो अभी तरजीहात मुकर्रर की हैं, ये 2 दिन पहले इन्होंने एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्मेशन कमेटी भी बनाई है, जो कि बड़ी अहम थी। मैंने देखा उसके जो मकासद थे, वो बड़े अहम थे और टाइमली डिसीजन लेना है। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ अभी भी चूँकि अर्ली स्टेज पे है और उसकी एसओपीज़ बन रहे हैं, यही मौका है जबकि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के तो पंजाब की जो फ्यूचर का इंडस्ट्रियल परसेप्शन है, उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने हमेशा नोट किया है कि जब टैक्स रिफ़ॉर्म्स की हम बड़ी बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कहते हैं एफपीआर के अंदर काली भेड़ें हैं जनाब, उसको हमने ठीक करना है और सनअतकार सबसे ज़्यादा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं हमारे टैक्स स्ट्रक्चर से। अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है, आपकी नज़र में, आप चूँकि रिप्रेजेंटेटिव भी हैं ताजरों के, आर दे सैटिस्फाइड या दे वांट मोर इनोवेशन या मोर रिफ़ॉर्म्स चाहते हैं इसके अंदर? पाकिस्तान की सनअती तरक्की में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है, तो एक तो वो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरा हमारा जो टैक्स का कॉम्प्लिकेट सिस्टम है वो है। सरहद के ऊपर टैक्स का बर्डन क्या है या जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है वो कितना टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रही है या कितना हैवीली ये टैक्स है, इसका ज़्यादा ज़्यादा इस भी चीज़ से लगाएं। तो पाकिस्तान की जो पूरी इस वक्त जीडीपी है उसमें जो इंडस्ट्री का हिस्सा है वो है आपका तकरीबन 19%, जो कि 20% 30% था पहले, 5 साल पहले। और जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो है 57% और कोई 30 के करीब है हिस्सा सर्विसेज का। अब एग्रीकल्चर का हिस्सा 57% जीडीपी में और टैक्स कलेक्शन कितना होता है उससे रेवेन्यू 1% से भी कम। 19% हिस्सा है जीडीपी में इंडस्ट्री का और टैक्स कितना इंडस्ट्री दे रही है, मोर देन 60%। हुँ। इसका मतलब है कि तमाम जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जिसमें कि वन डोर कंट्रोल है बिहार का, सारा टैक्स वहीं से आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी है कि हमारी टैक्स जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वो ओवरबर्डन है। हुँ। नॉर्मली यही कहते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 29% है मैक्सिमम। ये ऐसा नहीं है। जब आप उसमें सुपर टैक्स, उसमें लेबर रेवेन्यू, लेबर लेवीज़
और उसमें जो आपके दीगर डिविडेंड टैक्स है वो जमा करें, तो बड़ी हैरानकुन बात है कि किन हालात में इंडस्ट्री काम कर रही है। इंडस्ट्री के ऊपर जो कुल टैक्स है वो 60% बनता है। अब 7% टैक्स दे के कौन-सा मुल्क सर्वाइव करता है, कौन-सी इंडस्ट्री सर्वाइव करती है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, सनअतकारों को, कि वो 60% टैक्स देने के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और इकॉनमी में अपना हिस्सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे छोटे सनअतकार होंगे जो अपने आप को डॉक्यूमेंट करने से डरते हैं। तो फिर उनको आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं कि इस पार्ट का हिस्सा बनें? क्योंकि सख्ती इतनी कर दी है गवर्नमेंट ने, हर चीज़ के ऊपर आपको फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं। इसका हल क्या है? ब्यूरोक्रेसी के पास पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जो कि यूज़ ठीक भी होती हैं, मिसयूज़ भी होती हैं। हुँ, असल में ब ब जो खौफ वही होता है। हुँ। तो अभी जो पिछले 2 साल से शहबाज शरीफ साहब ने एफबीआर के अंदर ऑटोमेशन सिस्टम शुरू कर दी है जी, कि कम से कम टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान कम से कम राब्ता हो बिल्कुल सही। और सारा ऑनलाइन जाए। उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। उसमें आप देखेंगे जिस तरह ये बड़ी सनतों के ऊपर ये चेक सिस्टम लगाया गया, मॉनिटरिंग की गई हुँ, और उसमें राब्ता कम हो गया जी। टैक्स पेयर टैक्स कलेक्शन का। तो उसमें तीसरा हल कोई नहीं है। जैसे ही आपको जितना एफबीआर आप ऑटोमेशन में जाएँगे, उतना ही ये खौफ ख़त्म होगा, उतना ही टैक्स बेस बढ़ेगा। एक ज़िंदा मिसाल ये है कि जो कराची में जो इम्पोर्ट्स होती हैं, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने पिछले साल एक सिस्टम बनाया कि उसमें भी जब वैल्यूएशन सिस्टम होता है तो उसमें बड़ी ख़राबियाँ आती हैं। जब फेस टू फेस बैठते हैं, एक चीज़ ₹10 की है, वो आपने ₹2 की डिक्लेयर की है या 12 की डिक्लेयर की है, उसको भी ऑटोमेशन कर दिया, कट ऑफ कर दिया स्टाफ को बिल्कुल। किसी को नहीं पता कि किसने क्या वैल्यूएशन लगानी है, स्टाफ ने लगानी है और क्या आइटम किस तरह आ रही है। उससे बड़े अच्छे नताइज बरामद हुए। उसमें रुकावटें भी बड़ी आईं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली वो सिस्टम चल पड़ा है कराची में। ये एक छोटी-सी मिसाल है, जब ऑटोमेशन में जाएँगे, जब एफबीआर में तमाम जो ज़ोर वो उसका उनका पॉलिसी मैटर्स भी होगा और ये जो मैटर्स हैं कलेक्शन के और फील्ड फॉर्मेशन के ये देखें ना, अब सिस्टम क्या है, पाकिस्तान का जो माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का, बीआर का, वो है हाईएस्ट टैक्स रेट और फिर उसके बाद फिर कलेक्शन। हुँ। जबकि इंटरनेशनली जो मॉडल चल रहा है, वो लो टैक्स रेट हाई कंप्लायंस है। जब टैक्स की रेशो कम होती है, तो टैक्स ज़्यादा आता है। यहाँ पे ये तस्वर किया गया है कि टैक्स ज़्यादा लगाएँ, टैक्स ज़्यादा आएगा। ये भी रुकावट है कि आम जो अभी एसएमईज़ हैं, वो टैक्स नेट में आने से घबराती हैं। सो आप ताजिरों के लिए सबसे बड़ी मौशी रुकावट एक ब्यूरोक्रेसी भी है? सबसे बड़ी रुकावटों में एक रुकावट है, मैं समझता हूँ। लेकिन अब चूँकि बड़ा ओपन अप हो रहा है और चीज़ें ऑटोमेशन में जा रही हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है और सिस्टम जो है अब अवेलेबल हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब ये सिस्टम चलेगा नहीं। अब ये जो टैक्स के रेट हैं, अब देखें ना, एफबीआर के पास अभी पिछले साल उन्होंने 1000 गाड़ियाँ खरीदी हैं एफबीआर ने और 1000 गाड़ियाँ जो हैं वो इसलिए खरीदी हैं कि वो फ़ील्ड में कंप्लायंस के नाम पे जाएँगे। मैं समझता हूँ ये एक ख़बर ही इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे बड़ी हरासमेंट का बाइस है कि आप जब आपने तमाम सेल टैक्स के कवानीन, एक्साइज़ के कवानीन, इनकम टैक्स के आपने तमाम सिस्टम वो जी। ऑनलाइन कर रहे हैं। आपकी तमाम जो रिटर्न्स हैं वो ऑटोमेशन पे हैं। हुँ। आपके स्टॉक्स ऑटोमेशन में हैं, आपके इनपुट आपके इम्पोर्ट ऑटोमेशन में है। तो फिर जो फिज़िकल चेकिंग इतने बड़े पैमाने पे है, आप करें ज़रूर, 2, 4, 5, 10% करें। 1000 गाड़ी का मतलब है कि आपने पूरे आपको आने वाले दिनों में अगर ये प्रोग्राम चला, जो एफबीआर ने बताया है, एक-एक तो फिर फैक्ट्री के तो बारे फिर में आप पढ़ी। देखेंगे कि आप आपके हर पाकिस्तान के सनती इलाके में एफबीआई गाड़ियाँ फिर रही होंगी और इंडस्ट्री छुप रही होंगे कि क्या करें। ये सिस्टम चलता नहीं है। आपको इंडस्ट्रीज़ पे एतमाद करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ जो कि इस वक़्त 19% उसका हिस्सा जीडीपी में है और 60% टैक्स दे रहा है, ये उसकी हिम्मत है। एतबार करें, ऑटोमेशन में जाएँ, मिनिमम कनेक्शन बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्शन मशीनरी होगा, तो ये सिस्टम चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरफ आते हैं, चूँकि जब पिडमैक बनी, सो आप भी उनके एक चेयरमैन में से एक चेयरमैन थे और बिल्कुल शुरुआत के अंदर वो टाइम था। अब तब से लेकर अब तक क्या विज़न आपने सोचा था, कहाँ तक ये पहुँची और अब इसका क्या रोल आप देख रहे हैं? देखिए जी, फीडबैक मैं समझता हूँ कि एक फ्लैगशिप जो है ये प्रोजेक्ट है पंजाब का, पंजाब के सनअतकारों का, पंजाब की गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर का।
ये एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि हुकूमत ने 1 बिलियन रुपए 1 खरब रुपए सीड मनी दी कि आप स्टार्ट करें। ये बिल्कुल इनोवेटिव स्टेप था जो कि गवर्नमेंट को बनवाया हमने और उसके बाद गवर्नमेंट का रोल ख़त्म हो गया। हुँ, लैंड सिलेक्शन, लोकेशन, उसकी डेवलपमेंट, रनिंग सारी ये प्राइवेट सेक्टर ने की है। हुँ, मैं इसका सेकंड चेयरमैन रहा हूँ, मुझसे मुझसे पहले मोहसिन सैयद साहब थे और वाक़ई वो बड़े अर्ली स्टेज थी, बड़े उसमें रुकावटें उस टाइम पे आईं। सिलेक्शन ऑफ द एरिया, फिर वहाँ से ज़मीन खरीदना, सेक्शन 4 का नोटिफ़िकेशन, उसके बाद फिर कब्ज़ा लेना, झगड़े लड़ाइयाँ वहाँ पे और जो पता जहाँ पर कल्चर है उस इलाके में जहाँ पे ये सुंदर रिच स्टेट है हुँ, और उसके बाद फिर उनको डेवलप करना, फिर सनअतकारों को ये तसल्ली कराना कि ये एक फ्यूचर में एक बेहतरीन नस्ल से बनने जा रहा है। तो वो मरहला बड़ा ही सख्त था, लेकिन भैया यही था कि जैसे मैंने मलेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में इंडस्ट्रियल स्टेट देखे हैं, वो इंडस्ट्रियल स्टेट ऐसे हैं जिस तरह की आपका लाहौर का डीएचए है। जिस अच्छा। तर्ज के वहाँ पे नेटवर्क और इस तरह के वहाँ पे ग्रीनरी, वहाँ पे सिस्टम, वहाँ पे सर्विसेज़, जो वहाँ पे एमेनिटीज़ हैं, हुँ, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो आइडिया वही था कि हमने एक इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड का हमने एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम थी पूरी पंजाब गवर्नमेंट की, जो भी चेयरमैन आए, प्राइवेट सेक्टर से आए, मैं आए, मोहसिन सैयद साहब आए, नबील हाशमी साहब आए, अभी आजकल जो मेजर साहब बैठे हैं, डॉक्टर जुनैद इकबाल साहब बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये भी अपने 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 जो अभी का रोल है, वो बड़े तरीके से अदा कर रहे हैं। तो ये एक रोल मॉडल है जो पिडमिक एक इदारा है। हुँ, मैं पिछले दिनों पिछले साल एक सेमिनार में पेशावर में था, तो इंडस्ट्रियल स्टेट के ऊपर ही बहस चल रही थी। जी, जब मैंने वहाँ बताया कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो पंजाब में पिडमिक है, ये पीपीपी मोड पे काम कर रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे। वो कहा ये कैसे हो सकता है कि एक एक इंडस्ट्रियल स्टेट में पार्टनरशिप की है। तो वो पार्टनरशिप फिज़िकली नहीं थी, मिनॉरिटी टाइम फाइनेंशियल नहीं थी। हुँ, ये पार्टनरशिप हमारी पिडमिक में मैनेजमेंट पार्टनरशिप है। बिल्कुल अब सही। आज देखें कि समुंदर जो है, अभी इसको किसी भी आप इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। हुँ, और ये इसलिए है कि वहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया, जो डिज़ाइनिंग की गई, जो प्लानिंग की गई, जिस तरह के रूल्स बाय लॉज़ इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बनाए गए और जिस तरह आज की जो वहाँ पे जो बॉम्ब बने हैं, वो रन कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट दी जाए, हुँ, रुकावट डाली जाए, फ्री हैंड दिए जाएँ, तो फिर यही रिज़ल्ट आता है जो कि सुंदर में है। और मैं ये भी यहाँ बात करना चाहता हूँ कि ये शुरू से एक टग ऑफ वार चल रही होती है विदिन बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे हार्मनी है। हमारे जो बोर्ड है फिल्मिक का, उसमें तमाम जो सेक्रेटरीज़ हैं हमारे पंजाब के वो शामिल हैं और 50% जो है प्राइवेट सेक्टर शामिल है। तो एक मिल के ये एक अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। हुँ, इसको रोल मॉडल बना के मैं समझता हूँ कि अभी फिल्मिक के पास तो तकरीबन 15-20 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। बन भी रहे हैं। लेकिन जो सी पैक इंडस्ट्रियल स्टेट डिज़ाइन है, जो कि पंजाब का फ्यूचर है, मैं समझता हूँ। अच्छा। ये टाइम है जिसमें कि मरीम नवाज़ साहब को चाहिए कि जो सी पैक के इंडस्ट्रियल स्टेट डिज़ाइन है अलोंग द मोटरवे बाकी इलाकों में, उनमें तवज्जो दी जाए। जो अगर वाहिद जो हल है पंजाब की इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ने का, पाकिस्तान के बढ़ने का मैं समझता हूँ और मुस्तकिल तौर पे हमारी बरामदत बढ़ाने का, वो इंडस्ट्रियल स्टेट का एक नेटवर्क है जो कि बनना चाहिए। पिसिक जो है उसके पास तकरीबन 19 बी 21 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। सिर्फ़ 8 या 6 10 चल रहे हैं, बाकी वो हुँ, डंप हो चुके हैं। तो सारा जो रोल है इंडस्ट्रियल स्टेट का, वो सिर्फ़ पिटमन के पास और इसी जो है जो प्रिंसिपल चल रहे हैं, उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। कभी-कभी ये भी इत्तला भी आती है कि शायद इसमें हुकूमत का रोल ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है या हुकूमत के जो उसमें एसओपीज़ हैं, उसमें ज़्यादा इसे लेकिन वो इन्वॉल्व तो फिर पॉलिटिसाइज़ हो जाएगा इदारा। जी, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे होना चाहिए नहीं है। हुँ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें जो बस देखता हूँ कि कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है आने वाले दिनों में, बिल्कुल होनी चाहिए लेकिन जो जो ड्राइविंग सीट है, वो चेयरमैन पिडमिक और जो बोर्ड पिडमिक है, उसके पास होनी के चाहिए। पास। अच्छा गारमेंट सिटी भी उन्होंने बनाया मरीम नवाज़ साहिबा ने। तो पंजाब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स अच्छे दे रही है ताजिरों को जिससे एटलीस्ट खुश तो होंगे आप लोग कि चलो ये तो नहीं, काम देखें इन मुश्किल हालात में जब इकॉनमी हमारी बहुत बहुत प्रेशर में है और आपके हमारी जंग लग रही है अफ़गानिस्तान से इंटरनेशनली कुछ गैर यकीनी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। पंजाब गवर्नमेंट तो अपना काम उस हिसाब से कर रही है कि जहाँ-जहाँ पे अभी
इंडस्ट्रियल स्टेट इन प्रोसेस हैं, जैसे जी। फिडमिक है, वहाँ भी चल रही है। ये जो शिवपुरा के पास जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसमें गारमेंट सिटी प्लस बाकी जो सेक्टर हैं वो भी वहाँ पे वो बड़ी जल्दी डेवलप हो रही हैं। और अभी जो मैंने देखा है कि जो रिपोर्ट्स कन्फर्म आ चुकी हैं कि अभी इस मॉडल को, जो चाइना का मॉडल है, क्योंकि देखें इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन दरकार है, फिर बिल्डिंग बनानी है, फिर मशीनरी बनानी है। हुँ। अभी जो सुंदर तो पूरा कॉलोनाइज़ हो गया, जगह जी। बाकी कोई नहीं वहाँ पे है, तो आ जाके अभी शेखुपुरा इंटरचेंज के पास जो हमारा स्टेज वही चल रहा है। अभी वहाँ पे क्या मुश्किल है, वहाँ पे कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत हाई है अभी भी, हाई लग रही है। मेबी गवर्नमेंट की अपनी कॉस्ट पे ज़्यादा हो, लेकिन अभी का 5-6 करोड़ पे एकड़ पे अगर आप एक लैंड लेंगे और किसी ने अगर वहाँ 20 एकड़ लेनी है तो 60-70 करोड़ रुपया खाली उसको लैंड के लिए चाहिए, फिर 15-20 करोड़ उसको चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। दिस इज़ टू मच, जी। अफोर्डेबल नहीं है। तो हमने तजावीज़ पेश की, मैंने भी और लॉ चैम्बर ने भी तजावीज़ पेश की कि आप इसको लीज़ मॉडल पे जाएँ। आप जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है इंडस्ट्रीज़ की, वो कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इंडस्ट्रीज़ की जो मेन कॉस्ट है, जो उसका मेन तवज्जो होनी चाहिए, वो लेटेस्ट मशीनरी और लेटेस्ट बिल्डिंग भी होनी चाहिए, लेटेस्ट इनोवेटिव चीज़ों भी होनी चाहिए। अगर उसकी इनिशियल कॉस्ट ही लैंड और बिल्डिंग पे लग गई, तो मशीनरी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रनिंग फाइनेंस के लिए भी उसके पास पैसा बिल्कुल कम सही। पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में ये खुशखबरी मिलेगी, ये इस पे काम हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट का। हुँ। जल्दी होना चाहिए कि आप इस पे लीज़ मॉडल पे जाएँ, प्लग एंड प्ले मॉडल पे जाएँ, ताकि जो इंडस्ट्रियल एक हुँ। जो एक वेव है, वो चलना शुरू हो जाए। अच्छा, आपने इनोवेशन की बात की। हम आप जो चूँकि ताजरों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एआई का दौर है, ऑटोमेशन का दौर है, फिर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि अब सब कुछ माहौल दोस्त होना चाहिए, सस्टेनेबल इश्यूज़ पे काम होना चाहिए। आपका जो ताजिर है वो कितना तैयार है एआई को अडॉप्ट करने में और ये माहौल सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करने में? देखो जी, जो जो असल जो सनअतकार है, वो तो हर वक़्त तैयार होता है, नई चीज़ लेने के लिए, नई इनोवेशन के लिए, नई प्रोडक्ट बनाने के लिए वो तैयार होता है, अभी भी तैयार है। देखिए उसमें काफ़ी हद तक रोल हमारी गवर्नमेंट का भी होता है। हुँ। अभी इंडस्ट्री में 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर है गवर्नमेंट, जो मेरी सनअत चल रही है। एक गवर्नमेंट ने मुझे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस देना है, गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम सही करना है और गवर्नमेंट ने जो मेरी सप्लाइज़ ऑफ अमेनिटीज़ है उसको स्मूथ करना है। और मैंने क्या करना है अपनी फैक्ट्री में? मैंने अपनी फैक्ट्री के सिस्टम को जो लेटेस्ट अभी सिस्टम इंटरनेशनल चल रही है उसको लेके आना है। अभी आज के दौर में जो तरक्की की है चाइना ने, मलेशिया ने, ख़ास तौर पे सिंगापुर, ताइवान ने, अभी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का फ़ेज़ 4 चल रहा है, जिसको हम इंडस्ट्रियल 4.0 फ़ेज़ 4.0 0 कहते हैं। कहते हैं। बिल्कुल। 4 इंडस्ट्रियल 4.0 है ना, ये अडॉप्शन के लिए पाकिस्तानी सनअतकार तैयार है, उस पे तैयार भी हैं। उसमें क्या है, उसमें आपकी मशीनरी लेटेस्ट, उसमें एआई का इस्तेमाल, कंप्यूटर और डेटा। जब ये 4 चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो फिर आपकी इंडस्ट्रियल कॉस्ट भी कम होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है, आपकी जो वेस्टेज कम होती है, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आप वेल मैनेज तरीके से आप जो मयार कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो है वो मैं समझता हूँ जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का पंजाब गवर्नमेंट बेहतरीन तरीके से अभी आईटी सिटी भी बन रही है, इनोवेशन सिटी भी बन रही है, वो भी है। आईटी कंपनी को मज़ीद सहूलियात और जो नई जनरेशन आईटी में आ रही है, उसको लेटेस्ट जो करिकुलम है, उसमें लेके जाएँ। अभी जो हमारे आईटी का निकल रहे हैं ग्रेजुएट्स, वो शायद उतने अपडेट नहीं है जितने की रिक्वायरमेंट है हमारी इंडस्ट्री की। अच्छा। तो इंडस्ट्री लेवल की जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन की, उसकी तरफ नौजवानों को अगर ट्रेन किया जाए फ्यूचर के लिए भी और ये जल्दी हो सकता है। तो इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियल 4.0 के लिए तैयार है। अपने तौर पे हुकूमत को अगर हमारी जो अभी मशीनरी है पुरानी है, उसको अगर मॉडरेट करना है, तो बीएमआर के लिए जो एक एक प्रोसेस होता है हमारी फैक्ट्री में, मशीनरी को उसको ओवरऑल करने के लिए, उसको लेटेस्ट करने के लिए पैसा दरकार होता है। हुँ। उसके लिए सॉफ्ट लोनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो रोबोटिक सिस्टम है, जो एआई का सिस्टम है, सारा करने के लिए लोकल जो मैन पावर है हमारा आईटी सेक्टर की, उसको तैयार करना चाहिए। तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट निकलेंगे इसके। ये जो बहुत जल्दी रेवोल्यूशन आता है, वो इंडस्ट्रियल 4.0 से ही आएगा। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ है बिकॉज़ ये इंडस्ट्री 4.0 पे तो रिसर्च भी बड़ी हो रही है और अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद हमारे एकेडेमिया में इसका इतना ज़्यादा एक्सपोज़र अभी तक 4.0 का नहीं आया जितना ताजिर को आ गया है। इसका मतलब है वो सेंस मौजूद है अभी भी। अच्छा, ये
आप चाइना और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। हमने अभी एक्सपो सुंदर का भी देखा, पिडमैक की तरफ से कराया गया। आपका ताजिर जो चीज़ें या प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसे शोकेस कराने के लिए आप लोग हो सकता है चैम्बर अपने तौर पे एक्सपोज़र उन्हें बाहर दिलवाता हो बाहर की मंडियों में, लेकिन किस तरह फ़ैसिलिटेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए कि यहाँ का ताजिर अपनी प्रोडक्ट्स चाइना, ताइवान, बांग्लादेश कितना आगे निकल गया है, इस तरह अपने आप को शोकेस करें? देखिए ये अब आप शोकेस की बात करें, इसमें दो सेक्टर हैं। एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जिसको कि हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जी। उसके अपने इतने ओवरसीज़ में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ऑफ़िसेज़ होते हैं कि वो और ऑनलाइन होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को ईज़िली मार्केट कर सकते हैं। ये जो आपने बात की है ना, बड़ी अहम बात की है, ये सारा मसला एसएमईज़ का है। एसएमईज़ के पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट्स। जी। और उसमें फेडरल लेवल पे तो अपना आपका टीडैप बना हुआ है। उसका भी रोल बड़ा अहम हो सकता है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। हुँ। नुमाइशों में लेके जाते हैं, नुमाइशें लगाते भी हैं, सिंगल कंट्री एग्ज़िबिशन भी होती है। लेकिन उसमें बड़ा बड़ा कम अभी उसका रोल है। मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे शोकेस पंजाब के नाम से एक सेक्शन, एक डिपार्टमेंट बनाए और एसएमएस की अब ये जो अभी हालिया नुमाइश हुई है सुंदर में, ये आई ओपनिंग थी। हुँ। हज़ारों स्टॉल और यकीन कीजिए कि मैं जब वो विज़िट किया उसको इनॉग्रेशन के बाद, तो मैं हैरान रह गया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें सुंदर में नहीं, पंजाब में बन रही हैं, जिसका कि मुझे इल्म ही नहीं था। जो कि मेरी अपनी इंडस्ट्री के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकती थी और एक्सप्लोर करने के लिए भी साबित हो। तो हुँ। जो इंटरलिंक है इंडस्ट्री का आपस में, प्रोडक्ट्स का और जो एक्सपोज़र है, उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म बनने चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा जो हिस्सा अब जे एक ज़िम्मे लिया है जावेद इकबाल साहब चेयरमैन साहब ने, आई एप्रिशिएट कि ये वाक़ई एक एक्स्ट्रा एक चीज़ है कि जो हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट लगा ली, हमने फैक्ट्रियाँ चलाने की जो है वो इजाज़त दे दी, फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हो गई। इस वक़्त 600 प्लस फैक्ट्री चल रही है सुंदर में। फिर मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ पे 2 स्टेट्स हमारी हैं। तो इनकी प्रोडक्शन की एक्सपोज़र के लिए, इनको मज़ीद बढ़ाने के लिए, ये रोल जो नया आया पिटमेक का, मैं इसे बड़ा हाईली एप्रिशिएट करता हूँ और इससे फ्यूचर में अगर इसी नुमाइश तरह की नुमाइशों को आप अगर एक्सपो में नुमाइशें लगाने जाएँ तो तकरीबन 1 दिन का खर्चा 50 लाख रुपए का है, जो कि अगेन अफोर्डेबिलिटी की बात आती है। और इस तरह जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, इस तरह ये सुंदर में है, मुल्तान में है, साहिवाल में है, आपकी बकर में वहाँ बकरें बन रही है। तो ये उस वहाँ भी जो लोकल इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनमें लोकल जो एंटरप्रेन्योर है वो प्लस पंजाब से या पाकिस्तान से बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं एसएमईज़ की, तो सबसे पहले अपनी मुल्क के बारे में हमें तो पता हो कि हमारे मुल्क में क्या-क्या बन रहा है। हुँ। गुजरांवाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, वज़ीराबाद में। अब आप सिर्फ ये देखें कि जो सियालकोट और वज़ीराबाद की इंडस्ट्री है उसकी सर्जिकल इक्विपमेंट की, वो पूरी दुनिया का 20% बना रही है। जी। इतना कैपेसिटी है और वो हमें हमें नहीं पता उस चीज़ का और उनको ये नहीं पता कि उनको मेटलर्जी कहाँ से मिल सकती है। तो ये जो इंटर कनेक्शन है, रिलेशन है बिटवीन इंडस्ट्रीज़, वो एक रोल पिलमेक का बड़ा अच्छा प्ले कर फ्यूचर में होने जा सकती है। रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आज स्टार्टअप्स का दौर है, यंग जनरेशन आ रही है, अपने प्रोजेक्ट्स लेके आती है। आपका जो चैम्बर है वो किस तरह स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करता है या फिर क्या उम्मीद आप लोग देखते हैं उनसे? देखिए जी पाकिस्तान की जो होप है फ्यूचर की वो तो स्टार्टअप्स ही हैं। हुँ। मैं समझता हूँ जिस तरह एक पुरानी इंडस्ट्री चल रही होती है, जब तक उसमें नया खून ना आए, नए वेंडर्स ना आए, नए आइडिया ना आए, तब तक ये चल एक्सपैंड नहीं होती। तो ये हुकूमत अपने लेवल पे भी मैं समझता हूँ स्टार्टअप्स में काफ़ी ख़ास तौर पे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर के सिलसिले में मरियम नवाज़ साहबा इनिशिएट ले रही हैं, वो भी बड़ा बहुत ही मैं समझता हूँ कि एप्रिशिएटेबल है। हुँ। और बाकी जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी तरह दे रहा है। समेडा है फेडरल गवर्नमेंट का, वो भी स्टार्टअप्स की प्रमोट कर रहा है। हमारे अपने लाहौर चैम्बर में हम रेगुलर सेमिनार करवाते हैं। रेगुलर हम वहाँ पे हमारी स्टैंडिंग कमेटी है जिसके ज़रिए कि हम उसका आइडियाज़ लेते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ पे जो हमारे एकेडमिया के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो बैठते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको इनाम देते हैं। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई आइडिया स्टार्टअप्स लेके आए, तो उसको बाय भी करें इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई आइडिया एनहांस लेके भी आए। कर रहे हैं। तो जिस तरह वो वेंचर कैपिटल है यूरोप में, तो आप एक आइडिया लेके जाएँ तो यू कैन सेल इट ऑन ऑन मिलियंस, बिलियंस में। तो यहाँ पे आइडिया की कीमत अभी नहीं है।
यहाँ पे जो इनोवेशन आइडिया है स्टार्टअप्स का, उसको मार्केट करने का अभी रुझान नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है ना स्टार्टअप्स की जो है वो उसकी एनकरेजमेंट की जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग के साथ-साथ अगर मौशी तौर पे भी उन्हें मजबूत कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री कोई ज़्यादा मसाइल का शिकार रहेगी, बल्कि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएँगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।